नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यादव पांडे। स्वागत है मेरी YouTube चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर का यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है और सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आज आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको जितने भी आपके डाउट है, सॉफ्टवेयर से संबंधित जितने भी डाउट है, उन सारी चीज़ों को एक एक करके एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरी यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल का आइकन को भी दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप कंप्यूटर या फिर कोई मोबाइल का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने सॉफ्टवेयर शब्द सुना होगा। ऐसे में आपके माइंड में यहाँ कंफ्यूजन रहता है कि वाकई में सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक्चुअल में ये जो सॉफ्टवेयर होती है वो क्या होता है, ये किस प्रकार से यूज़ किए जाते हैं या इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर किए जाते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आपके मन में भ्रम पैदा होता होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यही जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप करते हुए सबसे पहले हम समझते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सबसे पहले हम इसी को समझते हैं। उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर का यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है और सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। दोस्तों, सॉफ्टवेयर शब्द तो आप लोगों ने सुना है, जो कि एक आम भाषा है जो हमारे मोबाइल या फिर कंप्यूटर या लैपटॉप में सॉफ्टवेयर शब्द का यूज़ किए जाते हैं। आप लोगों ने कहीं न कहीं सॉफ्टवेयर शब्द का नाम सुना है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम अर्थात प्रोग्राम के समूह से क्या बनता है, सॉफ्टवेयर बनता है। याद रखना, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम अर्थात प्रोग्राम के समूह को क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है सॉफ्टवेयर क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम के समूह को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, या प्रोग्राम के समूह से क्या बनता है, सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो प्रोग्राम के समूह होता है या जो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है, उसके जो कलेक्शन होता है उससे क्या बनता है, सॉफ्टवेयर बनता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर क्या करता है। सॉफ्टवेयर मोबाइल या कंप्यूटर में क्या करता है, जो सॉफ्टवेयर होता है उसको कौन बनाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर को कौन बनाता है, प्रोग्रामर बनाता है। जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है वो क्या करता है, प्रोग्रामर उस सॉफ्टवेयर को डिजाइन करता है। ठीक है, जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है वो उस सॉफ्टवेयर को क्रिएट करता है, बनाता है, डेवलप करता है। तो सॉफ्टवेयर को बनाने वाला कौन है, प्रोग्रामर है। ठीक है, और प्रोग्रामर को किस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। जब तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में प्रोग्रामर को पता नहीं रहेगा तब तक वो सॉफ्टवेयर का डेवलप नहीं कर सकता या किसी भी सॉफ्टवेयर को नहीं बना सकता। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, जैसा आप लोगों ने सुना होगा सी, C++, जावा, .NET, PHP, ये सब क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज करके प्रोग्रामर क्या करता है, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हुए किसी भी सॉफ्टवेयर का निर्माण करता है, सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है। ठीक है, तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो किस किस कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहली चीज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शब्द, ठीक है, जिसके माध्यम से हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। जो प्रोग्रामर होता है वो क्या करता है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके किसी भी सॉफ्टवेयर का डेवलप करता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत क्या आता है, C++, जावा, ठीक है, PHP, .NET, ये सब किसके अंतर्गत आता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत आता है और जो प्रोग्रामर होता है इन लैंग्वेज का यूज करते हुए किसी भी सॉफ्टवेयर का निर्माण करता है, डेवलप करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर क्या करता है।
अब तो हो गई, ये तो हो गई सॉफ्टवेयर की बात। अब हम बात करते हैं जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है। सॉफ्टवेयर क्या करता है, पूरे जो कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स है उसको क्या करता है, हार्डवेयर पार्ट्स को कंट्रोल करने का कार्य करता है। हार्डवेयर पार्ट्स को, ठीक है, किसको, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स है। और हार्डवेयर पार्ट्स के अंतर्गत क्या क्या आता है, हार्डवेयर पार्ट्स के अंतर्गत क्या क्या आता है, हार्डवेयर पार्ट्स के अंतर्गत आता है जैसे आपका रैम हो गया या मेमोरी, ठीक है, मेमोरी, मदरबोर्ड, ठीक है, मेमोरी, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, ये सब किसके अंतर्गत आता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स के अंतर्गत। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, उस हार्डवेयर पार्ट्स को, ठीक है, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स है उसको क्या करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेज करता है। सॉफ्टवेयर क्या करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करने का कार्य करता है, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर होता है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करने का कार्य करता है। किसको मैनेज करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, अर्थात जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ठीक है, स्कैनर हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत। जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर और बहुत सारी चीज आते हैं जैसे माइक हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है, जो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, उसको मैनेजमेंट या मैनेज करने का कार्य करता है, ठीक है। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। जो सॉफ्टवेयर है वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम के समूह को क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है, या सॉफ्टवेयर कहा जाता है। प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर का डेवलप कौन करता है, प्रोग्रामर। जो सॉफ्टवेयर का निर्माण करता है, जो सॉफ्टवेयर को बनाता है, जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है, उसको क्या कहा जाता है, प्रोग्रामर कहा जाता है। और प्रोग्रामर को किस चीज का ज्ञान होना चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। जब तक प्रोग्रामर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ज्ञान नहीं होगा तब तक वो किसी भी सॉफ्टवेयर का निर्माण नहीं कर सकता है या उस सॉफ्टवेयर को डेवलप नहीं कर सकता। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत क्या क्या आता है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पीएचपी, डॉट नेट, ये सब क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एग्जाम्पल है। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, प्रोग्रामर क्या करता है, उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है, उस सॉफ्टवेयर को बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल। सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो कंप्यूटर है उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। कंप्यूटर में जो डिवाइस है, मतलब जो कंप्यूटर में हार्डवेयर पार्ट्स है उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। जैसे हार्डवेयर पार्ट्स के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे मेमोरी, ठीक है, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, सब किसके अंतर्गत आता है, मेमोरी के अंतर्गत आता है। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड क्या है, एक हार्डवेयर पार्ट्स है। प्रोसेसर, प्रोसेसर क्या है, एक हार्डवेयर पार्ट्स है। इनको सबको कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, सॉफ्टवेयर करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेज। जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है, जो कंप्यूटर से कनेक्टेड है इनपुट आउटपुट डिवाइस, उसको मैनेजमेंट करने का कार्य करता है। और इनपुट आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत क्या आता है, माउस, ठीक है, जो कि इनपुट डिवाइस है। इसी प्रकार से कीबोर्ड, कीबोर्ड भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। प्रिंटर, प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इन सबको सॉफ्टवेयर क्या करता है, मैनेज करने का कार्य करता है, ठीक है। चलिए अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इतना ये तो हो गई सॉफ्टवेयर की बात। चलो हम कुछ इसका एग्जाम्पल लेते हैं, इससे आप लोगों को और भी अच्छा से समझ में आ जाएगा कि सॉफ्टवेयर एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। जैसे सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा, ठीक है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो क्या होगा, एक खाली डब्बा बन जाएगा। जैसे मनुष्य की जो बॉडी होती है, ठीक है, उसमें आत्मा नहीं रहेगी, मनुष्य के बॉडी के अंदर आत्मा ही नहीं रहेगी तो जो बॉडी है वो बेकार हो जाता है, ठीक है। जब तक आत्मा रहेगी तब तक हमारा शरीर ठीक ठाक है, जैसी आत्मा नहीं रहेगी तो ये किसी काम का नहीं रहता। तो ठीक इसी प्रकार से जो कंप्यूटर है उसमें जब तक सॉफ्टवेयर है तब तक तो हमारे लिए ठीक है, कंप्यूटर यूजेबल है। बट अगर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो कंप्यूटर को यूज करना तो दूर, उसको हम स्टार्ट भी नहीं कर सकते, वो खाली एक डब्बा के समान हो जाता है, ठीक है, मृत आत्मा के समान हो जाता है। तो
सॉफ्टवेयर को हम केवल महसूस कर सकते हैं, जैसे हम शरीर में आत्मा को केवल फीलिंग्स कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे छू नहीं सकते, न देख नहीं सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, ठीक है, उसे देख सकते हैं, छू नहीं सकते, क्योंकि इसको हम फीलिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है ये वर्क करता है। ठीक है, चलिए अब आगे जानते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक, तो सॉफ्टवेयर सबसे पहले हम जानते हैं, ये तो हो गया सॉफ्टवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर के मुख्य वर्क या मेन वर्क क्या होते हैं, इनके बारे में मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दे दी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार के बारे में। सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, जो कंप्यूटर है उसमें सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं इसके बारे में जानते हैं। जो सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होता है वो मेनली दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हाँ, एक और होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, प्राय आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, पहला क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर। सेकंड क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसका यूज हम जनरल पर्पस के लिए इसको बनाते हैं या यूज करते हैं। ठीक है, पहला क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और थर्ड क्या है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, पहला क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और थर्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इस प्रकार से जो सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर में, जो सॉफ्टवेयर होता है मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। मान लो हमारे पास सबसे अंदर क्या होता है, कंप्यूटर में हार्डवेयर पार्ट्स रहता है। ठीक है, सबसे अंदर क्या रहता है कंप्यूटर में, हार्डवेयर पार्ट्स। हार्डवेयर पार्ट्स मतलब जैसे आपका मदरबोर्ड हो गया, ठीक है, मेमोरी हो गया, प्रोसेसर हो गया, ये सब क्या है हार्डवेयर पार्ट्स है। ठीक है, जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। ठीक है, हार्डवेयर को टच किया जाता है, छुआ जाता है या उसे पकड़ा जाता है। ठीक है, और जो सॉफ्टवेयर होता है उसे केवल फीलिंग्स किया जाता है, महसूस किया जाता है। तो कंप्यूटर में सबसे अंदर क्या होता है, हार्डवेयर होता है। ठीक है, हार्डवेयर के रूप में जैसे आपका मेमोरी, रैम रोम होता है ना, मेमोरी हो गया, फिर आपका प्रोसेसर हो गया, मदरबोर्ड हो गया। ठीक है, फैन हो गया, ये सब क्या है हार्डवेयर पार्ट्स है ना। फिर आपका एसएमपीएस हो गया, ये सब क्या है हार्डवेयर पार्ट्स है। ठीक है, तो सबसे अंदर कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर पार्ट्स रहता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया है हार्डवेयर कौन कौन से आते हैं, सब कंप्यूटर के अंदर रहता है। ठीक है, अब हार्डवेयर के अंदर कौन काम करेगा, हार्डवेयर के अंदर काम करेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम ओएस भी कहते हैं। ठीक है, या सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस क्या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे अंदर क्या रहेगा, हार्डवेयर रहेगा। ठीक है, उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर रहेगा। ठीक है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम आता है और सेकंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आता है। ये दो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं या सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। और लास्ट में क्या होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या क्या आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आपका आएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके अंतर्गत आपका आएगा जैसे आप पेज मेकर, पेज मेकर जिसका यूज़ करके हम
शादी कार्ड वार्ड बना लेते हैं, ठीक है। फोटोशॉप, MS एक्सेल, MS वर्ड, ये सब क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ करके हम अपना पर्टिकुलर टास्क, जो भी कार्य है उसको करने का कार्य करते हैं, या इसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम किसी भी कार्य को अपना संपन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण तो नहीं है, बट जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये हमारे सिस्टम के लिए अर्थात कंप्यूटर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फोटोशॉप लिख सकते हो, पावर पॉइंट, MS वर्ड यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ठीक है। MS एक्सेल, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, ठीक है। तो सबसे अंदर क्या होता है, कंप्यूटर में हार्डवेयर पार्ट्स होता है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है एग्जांपल के तौर पर, हार्डवेयर, मेमोरी, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, फैन, SMPS, ये सब क्या है, कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट्स है, ठीक है। उसके बीच में हार्डवेयर पार्ट, ठीक है, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसके बीच में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में, ठीक है, जो कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट्स है, हार्डवेयर है, उसके बीच में क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। समझ में आया? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरे कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स को क्या करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। उसको चलाने का काम कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। जब तक हमारे कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर है तब तक हम कंप्यूटर पर वर्क कर सकते हैं। अगर मान लो हमारे कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर में कार्य करना तो दूर, कंप्यूटर को हम स्टार्ट भी नहीं कर सकते, कंप्यूटर को हम चालू भी नहीं कर सकते बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के, ठीक है। तो किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए क्या चाहिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना अनिवार्य है, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में पेज मेकर, फोटोशॉप, MS एक्सेल, MS वर्ड, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। अगर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो हम उस सिस्टम को आराम से चला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इसको पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाया है। अपना जो भी टास्क है, जो भी कार्य है, उसके लिए हमने इसको बनाया है, ठीक है। अगर हमारे सिस्टम में, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में पेज मेकर नहीं रहेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में पेज मेकर नहीं रहेगा तो भी हमारा सिस्टम क्या करेगा, वर्क करेगा, चलेगा, ठीक है। या फोटोशॉप नहीं रहेगा तो भी चलेगा, MS एक्सेल नहीं रहेगा तो भी चलेगा, MS वर्ड नहीं रहेगा तो भी चलेगा, पावर पॉइंट नहीं रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। बट हमारे कंप्यूटर में अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो हम सिस्टम को चलाना तो दूर, क्या उसे हम स्टार्ट भी नहीं कर सकते। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि हमारे शरीर में अगर आत्मा है तब तक तो ठीक ठाक है, अगर आत्मा ही नहीं है तो क्या हम जीवित रह सकते हैं, नहीं रह सकते ना। तो ठीक इसी प्रकार से अगर इसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा कंप्यूटर के अंदर तो कोई काम का नहीं है, वो केवल एक डब्बा है, ठीक है। चलिए इसको और एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लो हमारे पास महंगी बाइक है, ठीक है, महंगी बाइक है, जब तक उसमें हम पेट्रोल या डीजल नहीं डालेंगे तब तक वो पेट्रोल या डीजल के बिना वर्क नहीं करेगा, वो चल ही नहीं सकता, चाहे वो कितने की भी रहे, बाइक कितने की भी रहे तो भी वो चल नहीं सकता, ठीक है। कि उसको क्या चाहिए, सबसे पहले चीज़ चाहिए पेट्रोल चाहिए। जब तक वो पेट्रोल नहीं रहेगा या जब तक उस बाइक में पेट्रोल नहीं रहेगा चल ही नहीं पाएगा, तो फालतू हो जाता है ना, बेकार हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से कंप्यूटर में भी अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर बेकार है, बिना आत्मा के शरीर के समान। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है। चलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर को कुछ एग्जांपल के माध्यम से और समझते हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने पहले ही बता दिया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, हार्डवेयर पार्ट्स और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको क्या करने का कार्य करता है, मैनेज करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करता है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाता है। तो किसी भी कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना बहुत जरूरी है।
पूरे कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए, चलाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, या किसी प्रकार के भी एप्लीकेशन है उसको चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे आप लोगों ने विंडोज सुना होगा। ठीक है, विंडोज के जितने भी सीरीज होते हैं 95, 98, ठीक है, ये सब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज 7, विंडोज 10, 8, ये क्या है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अर्थात विंडोज की जितने भी सीरीज है वो क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, विंडो की जितने भी सीरीज है वो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अर्थात किसी भी कंप्यूटर को चलाना है तो हमको सिस्टम सॉफ्टवेयर अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। जब तक उस सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तब तक उस कंप्यूटर को हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और इसी प्रकार से डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको हम CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी कहते हैं। यह CUI के आधार पर ही वर्क करता है। ठीक है, इसको हम कुछ दूसरे क्लास में एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, CUI GUI क्या होता है। इसी प्रकार से लाइनक्स, यूनिक्स, ठीक है, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य मैंने बता दिया, कंट्रोल करना। क्या करना, कंट्रोल पूरे हार्डवेयर पार्ट्स को। ठीक है, कंट्रोल करना किसको, हार्डवेयर पार्ट्स के, कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स है उसको कंट्रोल करना। मैनेज करना, मैनेज करना मतलब, ठीक है, कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स है उसको कंट्रोल करना, मैनेज करना। इनपुट आउटपुट डिवाइस को, इनपुट आउटपुट डिवाइस को क्या करता है, मैनेज करता है। कंप्यूटर में जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है, जैसे आपका प्रिंटर, स्कैनर, ये सब क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है ना। प्रिंटर, स्कैनर, ये सब क्या है, मॉनिटर, स्पीकर, ये सब क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है। इसको क्या करता है, मैनेज करने का कार्य करता है। ठीक है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करने का काम करता है, हार्डवेयर पार्ट्स के, कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स हैं उनको कंट्रोल करने का कार्य करता है, मैनेज करने का कार्य करता है, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस को। ठीक है, और क्या करता है, ये एप्लीकेशन को रन करता है किसके बीच, यूजर और जो एप्लीकेशन है, हार्डवेयर पार्ट्स और जो एप्लीकेशन है उसको इंटरफेस करने का कार्य करता है, उनको जोड़ने का कार्य करता है, उनको रन करने का कार्य करता है। ठीक है, यूजर और हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। ठीक है, यूजर और कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स के मध्य इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। समझ में आया होगा। जैसे ये सब क्या है, विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज 7, विंडोज 8, ठीक है, डॉस, लाइनक्स, यूनिक्स क्या है, ये किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जो मोबाइल होता है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एंड्रॉयड। आप लोगों ने सुना होगा एंड्रॉयड शब्द। एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है और साथ ही साथ कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है। ठीक है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब आएगा, विंडोज, डॉस, लाइनक्स, यूनिक्स। और जो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, एंड्रॉयड। एंड्रॉयड यूज करते हैं आजकल प्रायः। ये किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। पर स्पेशल इसके लिए मोबाइल के लिए एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किया गया है। ठीक है, जिसको हम एंड्रॉयड फ़ोन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर को चालू करना है या कंप्यूटर को चलाना है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना अनिवार्य है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिया है। ये जितने भी एग्जाम्पल दिख रहे हैं विंडोज, डॉस, लाइनक्स, यूनिक्स से किसके सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, कंप्यूटर के जो सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, सिस्टम सॉफ्टवेयर का मेन वर्क है कंट्रोल करना। ठीक है, जो हार्डवेयर पार्ट्स है, कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स है उसको कंट्रोल करना, मैनेज करना। किसको मैनेज करना, इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करना। ठीक है, फिर ये यूजर और कंप्यूटर के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है। ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन को चलाना है
तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है उस एप्लीकेशन को चलाने या इंटरफेस अर्थात जोड़ने का कार्य करता है, उस एप्लीकेशन प्लस हार्डवेयर पार्ट्स को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एंड्रॉयड लिखा है। एंड्रॉयड क्या है? मोबाइल का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड हो गया, इसी प्रकार से सिम्बियन आता है, सिम्बियन, ये सब क्या है? मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये तो हो गई आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। सेकंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, पेज मेकर, फोटोशॉप, ये क्या है? ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसको हम अपने पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाते हैं। ठीक है, अगर हमारे कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो भी क्या होगा? कंप्यूटर चलेगा। ये जरूरी नहीं है कि हमारे सिस्टम में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, अगर नहीं भी रहेगा तो भी हमारा कंप्यूटर क्या होगा? चलेगा। ठीक है, अगर हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर नहीं चलेगा, उसको हम स्टार्ट भी नहीं कर सकते। तो ये पर्टिकुलर टास्क के लिए हम इसको बनाते हैं, अपना जो भी कार्य है उसको निकालने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं और इसके माध्यम से हम उस कार्य को संपन्न करते हैं। ठीक है, तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो क्या होता है? एंड यूज़र होता है, एंड यूज़र। ठीक है, ये यूज़र मतलब जो उपयोग करता है, यूज़र है, उसको इस सॉफ्टवेयर को अपने पर्टिकुलर टास्क के लिए, जो भी टास्क है, जो भी कार्य है उसको संपन्न करने के लिए क्या करता है? इसका यूज़ करता है। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मेन डिफरेंस क्या है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी भी सिस्टम के लिए अनिवार्य है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी भी सिस्टम के लिए अनिवार्य नहीं है। इसको हम पर्टिकुलर टास्क के लिए या अपना जो भी कार्य है उसको संपन्न करने के लिए इसका यूज़ करके हम उस कार्य को संपन्न करते हैं, इसके लिए बनाया जाता है। ठीक है, और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए नेसेसरी है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। प्राय आप लोग भी यूज़ करते होंगे, अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं तो इन सारे ऐप्स का या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते होंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर का टाइप है उसमें थर्ड टाइप है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। थर्ड है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है इसको हमको परचेज भी करना पड़ता है और कभी कभी ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अपने आप ही आ जाते हैं। ठीक है, यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हमको परचेज भी करना पड़ता है और कभी कभी ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अपने आप ही आ जाते हैं। ठीक है, जैसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या आता है? डिस्क डिफ्रेगमेंटर, ठीक है, एंटीवायरस। ये क्या करता है? ठीक है, ये हमारे सिस्टम को सिक्योरिटी प्रदान करता है या हमारे जो हार्डवेयर पार्ट्स है उसको मैनेजमेंट करने का कार्य करता है। ठीक है, जैसे एंटीवायरस का यूज़ कब किया जाता है? एंटीवायरस को हमको खरीदना पड़ता है। ये किसके अंतर्गत आता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है वो किसके साथ आता है? कुछ तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ऑटोमेटिक आ जाते हैं, जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं उसके साथ अपने आप आ जाता है, इंस्टॉल हो जाते हैं, और कुछ चीज़ को हमको खरीदना पड़ता है। ठीक है, जैसे डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, जैसे एंटीवायरस को क्या करना पड़ता है? खरीदना पड़ता है। ठीक है, अगर हमारे सिस्टम में नेट चला रहे हैं तो हमको क्या डालना पड़ता है? एंटीवायरस क्यों डाला जाता है? ताकि उस सिस्टम को सिक्योर कर सके, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके या सुरक्षित रख सके, किससे? वायरस से। ठीक है, या डिवाइस ड्राइवर, जैसे आप लोग प्रिंटर इंस्टॉल करते हैं ना, प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। जब तक हम उसके प्रिंटर के जो CD है उसको
इंस्टॉल नहीं करेंगे अपने कंप्यूटर में, तब तक वो प्रिंटर चलने योग्य नहीं है। अर्थात प्रिंटर को चलाने के लिए क्या चाहिए, ड्राइवर चाहिए ना। उस प्रिंटर को चलाने के लिए हमको ड्राइवर को इंस्टॉल करना पड़ता है, तभी वो प्रिंटर वर्क करेगा। तो ये क्या है, ये क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे सिस्टम को, जो भी हार्डवेयर पार्ट है उसका संचालन करता है, ठीक है। और साथ ही साथ सिस्टम को क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सिस्टम को सिक्योरिटी प्रदान करता है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज मैंने आप लोगों को कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, और कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर है वो किस किस टाइप्स हैं, या कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर है वो कौन कौन से हैं। और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को जो मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल के सॉफ्टवेयर के बारे में भी इस क्लास में आप लोगों को बताया, और साथ ही साथ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को भी एक एक करके आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताया। तो दोस्तों यहाँ जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, या आप लोगों को सॉफ्टवेयर से संबंधित जो भी भ्रम था या आपके मन में जो भी सॉफ्टवेयर से संबंधित डाउट था, आज की इस वीडियो के माध्यम से वो डाउट क्लियर हुआ होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जरूर सॉफ्टवेयर से संबंधित जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को यहाँ जो वीडियो है सॉफ्टवेयर वाली वीडियो, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर जरूर करें। और अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं रोज इसी तरह के नए नए वीडियो लेकर आता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।